अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एलिप्स लेक्चर 4। इसमें हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स मतलब मेजर एक्सिस विल बी लॉइंग अलोंग वाई एक्सिस, और जिसका सेंटर जो है ना, ये यहाँ पे ओरिजिन ना माने। अभी शुरू में ये कह रहा हूँ कि ये जो सेंटर है इसका सी इज इक्वल्स टू एच कामा के माने। सी इज इक्वल्स टू एच कामा, मतलब सी पॉइंट सेंटर है, वो एच कामा के है। तो इसकी इक्वेशन जो होती है, देखें वर्टिकल एलिप्स है, इसमें वाई के नीचे जो है आपका ए आता है। वाई सॉरी वाई माइनस एच सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड एलिप्स ऑफ वर्टिकल एलिप्स हुज सेंटर इज एट एच कॉमा के। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। अगेन पता है ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है, 2b इज द माइनर एक्सिस की लेंथ, ये माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस b डिस्टेंस है, तभी तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला अगर पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पे एच कमा के तो है ना, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे तो के कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के ही रहेगा। यहाँ पे के था तो आगे भी के, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट पहले एच था, इधर हम बी जितना आगे बढ़े तो एच प्लस बी, राइट वर्ड में बी एड हुआ है, इधर क्या हो जाएगा सेम फॉर एच माइनस बी, ठीक है, कामा के कॉन्स्टेंट, इधर भी कॉन्स्टेंट इधर भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट अगेन कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट होता है। और ये एच था पहले इधर तक, पीछे आए एच के कितना आया पीछे, बी जितना आया पीछे, तो माइनस बी आया, लेफ्ट में आए ना, इसलिए सेम फॉर है, ये डिस्टेंस ए होता है, ये भी डिस्टेंस ए होता है। तो अगर ये वाला पॉइंट में सेट करना हो, मतलब ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइस ये वर्टाइस ये कोवर्टेक्स, ये कोवर्टेक्स 1 2 मान लें कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे देखें वाई एक्सिस वाई एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, वर्टिकल लाइन है तो एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट एच था तो एच ही रहे। वर्टिकल में पहले क्या था, अब कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है, ए जितना नीचे है तो के माइनस ए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट वर्टिकल के प्लस ए जितना ऊपर आया है, ये ए है ना, के तो इधर तक ही था, ए और ऊपर आया तो के प्लस ए हो गया, सही है। और तो मतलब इसके वर्टाइसिस देख लिया हमने, इसके वर्टाइसिस वर्टाइस 1 वर्टाइस कंबाइनली में लिखता हूँ कि इसके वर्टाइसिस क्या हुए, एच कामा के प्लस माइनस ए, कोवर्टाइसिस एच प्लस माइनस बी कामा के आर द कोवर्टाइसिस। इसी तरह ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 2b स्क्वायर ओवर ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एनी इलिप्स और एनी हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला की भी 2b स्क्वायर ओवर ए होती है। और क्या है कि हमने यहाँ पे फोकाई बनाने, यानी फोसाई फोकाई जो आप मान लें, प्रोनाउंसिएशन से मैथमेटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करते आना चाहिए। मैं फोकाई कहता हूँ यहाँ पे इसके, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है तो वर्टिकल लाइन के ऊपर ये इनकी मेजर एक्सिस है, और यहाँ पे फोकस लाई कर रहा होगा कहीं पे, ये दिस इज फोकस एंड दिस इज फोकस लेट्स से, और ये है ये हमारा दूसरा लेटेस्ट रेक्टम, इनकी जो लेंथ है वो हमने लिख लिया 2b स्क्वायर ओवर ए, और ये वाला पॉइंट जो लेट्स ये फोकस 2 है, तो फोकस 2 वाला ये पॉइंट यहाँ पे एच कामा के पहले ही था, नीचे कितना आए सी जितना, लेट्स से फोकस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस इज सी डाउनवर्ड आए हो ना, और वर्टिकल लाइन के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है, पहले एच था इधर ये वाला एच कामा के, तो एच था एच ही रहेगा, के कंपोनेंट में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सी माइनस सी ऐड करेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड आया है, ये वाला पॉइंट इधर से डाउनवर्ड आते वाई की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए नेगेटिव समथिंग ऐड कर दी हमने। इस वाले पॉइंट की फोकस 1 की यानी कि बात करें तो अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट में जो कि के था पहले, अब वो राइज होके कितना राइज किया उसने, ए सी जितना प्लस सी, तो ये फोकाई हो गए, ठीक है। फोकाई पॉइंट्स और एच कमा के प्लस माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट इज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये आपको पता है कि बी स्क्वायर ओवर ए के बराबर है, दोनों एक जितने हैं, और बी स्क्वायर ओवर ए जितने हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली बी स्क्वायर ओवर ए जितना मूव कर रहे हैं, पहले ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट था एच, अब बी स्क्वायर ओवर ए
आगे बढ़े राइट वर्ड, तो एच प्लस बी स्क्वायर ओवर ए, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमा, इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है के माइनस सी वो कांस्टेंट ही रहेगा। सेम फॉर हेयर, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अगले कितना बड़े हैं राइट वर्ड्स में, सॉरी एच कमा के माइनस सी, यस ये वाला पॉइंट। अच्छा तो इसमें यहाँ पे सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि सॉरी प्लस आएगा, प्लस 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 राइट में आए ना, तो अगेन यहाँ पे भी राइट में आए ऐसे, तो यहाँ पे भी प्लस होगा एच प्लस बी स्क्वायर ओवर ए, ये बी स्क्वायर ओवर ए जितना ट्रेवल किया एच पे ही था, बी स्क्वायर ओवर ए जितना और ट्रेवल किया, के इसका कांस्टेंट रहना है, सॉरी के माइनस सी, के प्लस सी है यहाँ पे क्योंकि ऊपर आए हैं यहाँ पर, और सी की जगह ए ई भी लिख सकता है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट की बात करें तो लेफ्ट वर्ड में बी स्क्वायर माइनस ए जितना आए, पहले एच था लेफ्ट वर्ड में तो एच माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा, ये वाला पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस वाले पॉइंट का के माइनस सी है तो वो कांस्टेंट के माइनस सी ही रहेगा। और इसी तरह ये वाले एंड पॉइंट भी अगर मार्क कर दूँ तो एच माइनस ए स्क्वायर ओवर सी, ए स्क्वायर ओवर एच प्लस सॉरी माइनस, ठीक है क्योंकि पीछे हैं लेफ्ट वर्ड आए, ये भी लेफ्ट वर्ड आए थे, ये भी लेफ्ट वर्ड आए, तभी माइनस हुआ इधर भी इधर भी, ठीक है। और वर्टिकल कंपाउंड जो है वो क्या प्लस सी सेम ही रहेगा, वर्टिकल कंपाउंड यहाँ पे क्या माइनस सी सेम ही रहेगा इस लाइन के ऊपर। तो ये टोटल एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर हो गए। तो अगर कलेक्टिवली लिख लें एंड पॉइंट्स को, कलेक्टिवली लिख लें तो एच प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कामा के प्लस माइनस सी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ 4 एंड पॉइंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ई आपके 4 एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर हो गए। अब आती है इन लेटर सेक्टम की इक्वेशंस की। तो इनके इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ एक पॉइंट पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए सिर्फ एक पॉइंट पता हो तो काम चल जाता है। ये वाला पॉइंट हमने देखा था कि फोकस 1 है एंड दिस वाज इक्वल्स टू एच कमा के प्लस सी, और ये वाला पॉइंट सी डाउनवर्ड आया था तो ये हुआ था F2 के एच कमा के माइनस, इसका देखें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हम कांस्टेंट के टर्म से बनाते हैं। तो हम जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी कि वाई के कंपोनेंट्स में इसकी इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई इज इक्वल्स टू, इसके लिए बनाएंगे तो वाई इज इक्वल्स टू के माइनस सी, उसके लिए बनाएंगे तो वाई इज इक्वल्स टू के प्लस सी, और कंबाइन अगर बनाएं तो वाई इज इक्वल्स टू के प्लस माइनस सी आर द इक्वेशन ऑफ lateral vector of the vertical ellipse whose center is at h0 h के क्या मिटा दिया, जो मिटा दिया वो आपने नोट कर दिया होगा, नहीं तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। बारिश हो रही है बहुत। अच्छा तो नेक्स्ट हमने देखना है कि इसके इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस क्या होंगी। चलो डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से ए बाई ई जितना दूर होती है, दोनों के दरमियान 2 डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2a बाई ई होगा। ये इधर सेंटर से कितना दूर होता है, a बाई ई जितना, ये भी a बाई ई जितना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अगेन, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो y के टर्म्स में लिखूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y के टर्म्स में लिखते हैं। y इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे क्योंकि y कंपोनेंट इसका कांस्टेंट होता है इस लाइन के ऊपर। तो y कंपोनेंट यहाँ पे k था, नीचे कितना है a बाई ई जितना, तो k माइनस ए बाई ई इज द इक्वेशन ऑफ दिस वाला एंड लेटेस्ट सेक्टम, सॉरी दिस वाला डायरेक्ट्रिक्स। और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम क्योंकि अप गए अपवर्ड गए तो प्लस होगा, y इज इक्वल टू के पहले से ही था प्लस ए बाई ई एड हुआ तो उसकी इक्वेशन हो गई इसकी y इज इक्वल टू के प्लस ए अपन ई, ठीक है। और कंबाइन करके हम लिख सकते हैं के प्लस माइनस ए ओवर ई, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन देखें कि सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो a होगी, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होगी वो b होगी। सेंटर भी बता दिया, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टर बता दिए और फोकाई बता दिए, लेटर सेक्टर की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस, इलिप्स इटसेल्फ की इक्वेशन, और हमने लेटर सेक्टर की इक्वेशंस बतानी ट्राई की थी या नहीं, अगर नहीं भी की थी तो ट्राई करके देखते जल्दी में। लेटर सेक्टम ये है आई थिंक करी थी यार। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था एच कामा के माइनस सी, ये वाला पॉइंट था एच कामा के प्लस सी। तो इसकी इक्वेशन क्योंकि आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन से ना तो इनकी वर्टिकल में इक्वेशन आएगी,
है, हाँ सही है। चलो बना लेता हूँ अगर पहले बनाई है तो। y इज इक्वल टू, इनमें देखिए कि वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सही है, तो इनकी इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर बोले। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो y के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे। y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे अच्छा, इस पूरी लाइन के ऊपर k माइनस सी आएगा, k माइनस सी आएगा, और इस पूरी लाइन के ऊपर k प्लस सी आएगा y कंपोनेंट। तो कंबाइन इक्वेशन k प्लस माइनस सी लिख सकते हैं, या फिर k प्लस माइनस ए इंटू ई, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। अनदर थिंग, अच्छा ये भी पूछ सकता है ये जब मेरे पास इसे लिख सकता है सही है, मतलब ये पूछ सकता है कि डायरेक्ट्रिक्स और जो लेटर सेक्टर में वो हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद आ भी गया हो किसी टेस्ट में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, और मैंने तमाम के तमाम पॉइंट्स जो थे, वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, सेंटर एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन, इनके क्लियर कर दिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि हो जाए। टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या क्या होते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ फर्दर। बट बिफोर दैट आज तक जो पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे एलिप्स और पैराबोला की जितने क्वेश्चन, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनके ऊपर। विश यू गुड लक, सी यू सून। पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी।